प्यारे दोस्तों, सोचो अगर अल्लाह ताला हमें देखा दे, वो चीज जो अभी हुई ही नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगी। एक ऐसा शख्स जो रास्ते पर नहीं चलता था बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ता उसके लिए बनता चला जाता है, जो वक्त की कैद से आजाद था। दोस्तों, कुरान के लफ्ज कहते हैं, सिर्फ एक बंदा, न फरिश्ता न जन। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी से कहा, मेरे उस बंदे के पास जाओ। दोस्तों, वो इंसान थे हजरत खज़र अलैहिस्सलाम, जिन्हें को अल्लाह ताला ने अपना खास इल्म से नवाजा, जो सबको नहीं मिला। दोस्तों, ये वाकया शुरू होता है बनी इसराइल की जमीनों से। ये लोग मिस्र और फिलिस्तीन के दरमियान के इलाके में रहते थे, जॉर्डन दरिया के किनारे। यहाँ के लोग अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, लेकिन अक्सरान के दिल में गुरूर और अपनी सोच का बोझ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिनको अल्लाह ताला ने फिरौन के जुल्म से रहाई दी, लेकिन फिर भी ये लोग शुक्र के बजाय सवाल और शिकायत में ज्यादा मशगूल रहते। इन लोगों ने अल्लाह ताला के इबादत से मुजज़े देखे, समंदर को चीरते हुए देखा, आसमान से रिज़्क उतरते देखा, लेकिन फिर भी उनके दिल भरते नहीं। बनी इसराइल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और चालाकी में मसरूफ रहे। सब कुछ जमीन और समंदर के दरमियान एक अजीब तस्कीन के साथ चल रहा था। फिर एक दिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को एक ऐसा राज बताया जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अपनी समझ से भी बाहर था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरे बंदों में से एक ऐसा बंदा है जिसके पास इल्म है जो तुमसे भी ज्यादा गहरा है। इसकी तलाश करो और सब्र के साथ इससे इल्म सीखो। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हैरानगी हुई कि वो एक नबी और फिर भी कोई ऐसा जो इल्म में उनसे आगे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मछली लो और समंदर के किनारे जाओ, वहां वो मछली तुम्हारी राह में निशानी हो, तुम्हें इस बंदे तक ले जाएगी। और दोस्तों, यही से वो सफर शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की बस्तियों से निकलकर समंदर की तरफ रवाना हुए। एक ऐसा सफर जो जाहिर में फासलों का था, लेकिन असल में इल्म और राज का सफर था। आपने कहा मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे सालों लग जाएं। दिन रात का फर्क मिटा, रेगिस्तान गुजरा, पत्थर गुजरे, थकान जिस्म में उतर चुकी थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। फिर एक दिन वो जगह आ गई जहां दो समंदर मिलते हैं। एक अजीब सी खामोशी, पानी का वो शौर जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। और फिर अचानक उस मछली ने जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी और समंदर में ऐसे चली गई जैसे पानी ने उसके लिए कोई रास्ता बना दिया हो। यही वो निशानी थी जहां पर अल्लाह ताला का बंदा मिलना था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स को वहां ढूंढने लगे और थोड़ा आगे निकल गए। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक पानी के दरमियान एक रास्ता बन गया और इस रास्ते से एक रास्ता बन गया और एक नूरानी शख्स बाहर आए। ये थे दोस्तों, ये थे अल्लाह ताला के खास बंदे हजरत खज़र अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का नाम कहीं भी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया। नाम खज़र अलैहिस्सलाम हमें हदीस और तफसीर से मिलता है, यानी कुरान ने शख्सियत नहीं, उनके इल्म और मकाम को हाईलाइट किया ताकि दुनिया समझ ले अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इल्म से नवाजते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें ढूंढते हुए वापस इस मकाम पर पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। ऐसा शख्स जिसका चेहरा नूरानी था, लेकिन इल्म आसमान से भारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपकी सोहबत अख्तियार कर सकता हूँ ताकि जो इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा एक गहरी नजर से, जैसे वो उनके आने का इंतजार ही कर रहे हों। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। दोस्तों, यही से वो सफर शुरू हुआ जहां जाहिर में सब कुछ गलत था, लेकिन अंदर हर चीज अल्लाह के हुक्म से ठीक, और जहां सब्र सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी कश्ती मिली, गरीब मुछेरों की कश्ती, जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर से पैसे कमाते थे। कहने लगे, आइए हमारी कश्ती में सफर कर लीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे, बस दुआ कर देना। गरीब लोग मगर दिल से अमीर। उन्होंने बना किसी लालच के अल्लाह के दो बंदों को अपनी कश्ती में बैठा लिया। कश्ती समंदर में आगे बढ़ी, पानी नीचे गहरा, आसमान ऊपर बोझल और हुआ में अजीब सी घबराहट। और फिर अचानक हजरत खज़र अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बना कुछ बोले और वो कश्ती में एक सुराख कर दिया। समंदर के बीच टूट गई कश्ती और मूसा अलैहिस्सलाम का दिल गुस्से और हैरानी से भरा हुआ। ये क्या कर दिया आपने? इन लोगों ने हमें मुफ्त में बैठाया और आप उनकी कश्ती ही तोड़ रहे हो। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से सवाल नहीं करूंगा। और थोड़ी देर बाद वो दूसरे किनारे पर लगी। कश्ती से उतरने के बाद दोनों एक शहर की तरफ चल पड़े। रेत और पत्थर का शहर जहां बच्चे गलियों में खेल रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक लड़का हंसता हुआ भाग रहा था। खضر अलैहिस्सलाम रुक गए और उस बच्चे को गौर से देखने लगे। फिर अचानक हजरत खضر अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और एक ही पल में उसकी जान ले ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह जान ले ली, ये तो सीधा सीधा जुल्म है। हजरत खضر अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए और वो दोनों आगे बढ़े। भूख प्यास थकान और एक सख्त मिजाज गांव। उन्होंने लोगों से कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मगर गांव वालों ने उनकी बात ना सुनी। यहाँ कोई मेहमान नहीं पाला जाता। थोड़ी देर चलने के बाद हजरत खضر अलैहिस्सलाम ने एक घर की झुकी हुई दीवार देखी जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। हजरत खضر अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आओ इसे सीधा कर देते हैं। फिर उन्होंने इस दीवार को सही किया ताकि वो गिरे नहीं। दोनों ने मिलकर दीवार को सीधा कर दिया और वहां से जाने लगे। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने हमें भूखा रखा और आपने उनके लिए मुफ्त में काम किया, कम से कम उस काम की उजरत ही ले लेते। ये सुनकर हजरत खضر अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, बस अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। समंदर की हवा, शाम का वक्त और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालों का तूफान था। हजरत खضر अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेचैनी देखी तो फरमाया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुमने देखा वो असल में था क्या। वो कश्ती गरीब लोगों की रोजी थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। अगर मैं कश्ती को न तोड़ता तो वो बादशाह उनसे सब कुछ छीन लेता और वो लोग फकीर हो जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बदलने लगा। पहली बार जुल्म रहमत बन गया। और जहां तक इस बच्चे का ताल्लुक है, वो बड़ा होकर कुफ्र और बगावत में डूब जाता। उसके माँ बाप मोमिन थे और अल्लाह ताला ने चाहा कि उन्हें ऐसी औलाद मिले जो ईमान में बेहतर हो और रहमत का सबब बने। मूसा अलैहिस्सलाम को जो चीज कत्ल लग रही थी वो असल में दो मोमिन दिलों का इम्तिहान था और उन्हें एक नेक औलाद का नसीब करना था। और जिस दीवार को मैंने सीधा किया उसके नीचे दो यतीम बच्चों के लिए एक खजाना छिपा हुआ था। इनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह पाक ने चाहा कि जब तक वो बच्चे जवान न हो जाएं, उनका माल महफूज रहे। जो कुछ मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब मेरे रब का सिखाया हुआ इल्म है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो किताबों में होता है। कुछ इल्म वो होता है जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों के दिलों में उतारता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कभी कश्ती टूट जाती है, कभी कोई चीज तुमसे छीन ली जाती है, कभी तुम कहते हो मेरे साथ जुल्म हो गया, लेकिन हो सकता है वही चीज तुम्हारा बचाव तुम्हारे लिए रहमत होती हो और तुम्हें पता भी नहीं होता। दोस्तों, हजरत खضر अलैहिस्सलाम का राज ये नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं, असली राज ये है, क्या तुम अपनी आंखों पर यकीन रखते हो या अपने रब के इल्म पर। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमा और हमें नेकी के रास्ते पर चला। आमीन। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।